नमस्कार। नेपाल बहुत बड़े स्तर पर भारत में निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। यानी नेपाल बहुत सारा सामान अब बनाने वाला है भविष्य में, जो कि भारत को निर्यात होगा नेपाल से। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनिए। इसमें हम आपको नेपाल में औद्योगिक विकास के पीछे भारत और चीन की राजनीति भी समझाएंगे कि नेपाल में क्या गेम चल रहा है इस समय, या भारत और चीन क्या गेम खेल रहे हैं, और क्यों नेपाल भारत को आने वाले समय में भारत को ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना चाहता है। यही चीज़ आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे। और दोस्तों, अच्छे से समझिए, वीडियो को पूरा सुनिए ताकि आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, बुधवार को क्या हुआ कि टीएमटी प्राइवेट स्टील श्री स्टील प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 35 टन सरिया यानी छड़ भारत को निर्यात कर दी। महाराजगंज किसी दुकानदार ने उनकी सरिया खरीदी, ठीक है। और नेपाल ने शुरुआत कर दी है भारत को सरिया और छड़ जिसे कहते हैं आप लोग, वो सरिया भारत को निर्यात करने की शुरुआत नेपाल में हो गई है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि तानसेन ब्रांड की सीमेंट भी भारत को निर्यात की जा रही है। और जो ये सीमेंट कंपनी है, ये तानसेन ब्रांड वाली, इसके बाद जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम सीमेंट, सौर्य सीमेंट, अर्ध खांची सीमेंट, इन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है भारत को सीमेंट बेचने की। जो ये पाल्पा की है, क्या बोलते हैं इसको, तानसेन ब्रांड की जो सीमेंट है, ये तो भारत को सप्लाई हो ही रही है। और भी कंपनियां लाइन में लग चुकी है भारत को निर्यात करने के लिए। नेपाल अब भारत को सरिया यानी छड़, सीमेंट, जूते, चप्पल, मिनरल वाटर को भारत को सप्लाई करने की पूरी तैयारी कर चुका है। नेपाल का जो मिनरल वाटर है वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। नेपाल के पास में सालाना लगभग 30 लाख टन सरिया बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। इसमें 15 लाख टन नेपाल में खपत होगा और 15 लाख टन भारत को बिक्री करेगा नेपाल। ये प्लान चल रहा है नेपाल सरकार में और भारत सरकार के बीच में, और सहमति भी बन गई है और काम की शुरुआत भी हो गई है। जूता चप्पल जो है वो नेपाल से भारत जाता है। आपको पता होगा कि गोल्ड स्टार आपके यहाँ एक कंपनी है, वो कई सालों से भारत में गोल्ड स्टार के जूते बेचती है। क्योंकि गोल्ड स्टार के जो जूते हैं वो दिखने के भी अच्छे होते हैं, थोड़ा मजबूत भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। और दोस्तों, भारत में एक तबका काफ़ी गरीब है, तो उनको वो जूते वही कंपनियां, नेपाली कंपनियां भारत को बेचती हैं और वो लोग खरीदते हैं, ठीक है। गोल्ड स्टार जो कंपनी है, उसका डुप्लीकेट करने के लिए भारतीय कंपनियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने उन कंपनियों को ही सील कर दिया, क्योंकि वो गोल्ड स्टार के नाम पे डुप्लीकेट गोल्ड स्टार बेच रहे थे, इंडिया में बना रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने उन कंपनियों को सील कर दिया। हम आपको सबूत के तौर पे कभी दोबारा पेश करेंगे। यानी अब भारत में जो गोल्ड स्टार आता है वो ओरिजिनल नेपाल में बना हुआ गोल्ड स्टार आता है। कुछ जूते चप्पल भी और भी ब्रांड हैं जो नेपाल से भारत में बिकती है। यानी कह सकते हैं कि अब नेपाल पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है कि भारत को निर्यात किया जाए और व्यापार घाटा कम किया जाए। भारत और नेपाल का जो व्यापार घाटा है वो नेपाल को 9 गुने ज्यादा है। भारत और नेपाल में व्यापार घाटा 9 गुना ज्यादा है नेपाल को है। चीन और नेपाल में व्यापार घाटा 142 गुने ज्यादा है नेपाल को। यानी अगर चीन नेपाल यदि 142 सामान खरीदता है तो चीन केवल 1 सामान खरीदता है, ठीक। भारत के साथ में सीधा समझिए आप, भारत यदि 1 सामान खरीदता है तो नेपाल 9 सामान खरीदता है। तो नेपाल के साथ व्यापार घाटा नेपाल को 9 गुने ज्यादा, नेपाल भारत का, और चीन नेपाल का 142 गुने ज्यादा। आप देख सकते हैं, अपने यहाँ के रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं। तो अब नेपाल भारत के साथ अपने व्यापार घाटे को और कम करना चाहता है। तो जो ये लोग कह रहे थे कि आर्थिक संकट लगेगा, दोस्तों, ये आर्थिक संकट से निपटने की ही तैयारी कर रहा है नेपाल। और ये आर्थिक संकट के जो लोग खूब ड्रामा मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सब चीन के समर्थक लोग हैं। वो देववा सरकार को गिराना चाहते हैं, निकम्मा साबित करना चाहते हैं।
और आप भी वही लोग हैं, चीन के समर्थक लोग हैं और देववा को भारत और अमेरिका का दलाल मानते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देववा नेपाल हित के लिए काम करते हैं, इसलिए उन्होंने भारत के साथ में अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नेपाल आर्थिक संकट में ना फंसे। आपके दिमागों में भर दिया गया है कि देववा जी जो हैं वो भारत और अमेरिका के दलाल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि नेपाली कांग्रेस जो है वो अमेरिका के कहने पर जरूर चलती है और कुछ ना कुछ भारत के दबाव में भी चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कांग्रेस पार्टी देशद्रोही हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल यदि आर्थिक संकट में फंसता है तो नेपाल चीन के चुंगल में फंस जाएगा, क्योंकि नेपाल जब आर्थिक संकट में फंसेगा तो चीन आएगा नेपाल को लोन देने के लिए। समझ लीजिए आप अच्छे से। और नेपाल तब ज्यादा लोन लेगा चीन से और फिर ऋण में डूब जाएगा, ब्याज में डूब जाएगा और तब नेपाल पूरी तरीके से चीन के चुंगल में फंस जाएगा। इसलिए भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है कि तुम सामान बनाओ। भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है, भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि नेपाल को दे दे या श्रीलंका को दे दे, ठीक है। हालांकि अपनी तरफ से भारत श्रीलंका की खूब मदद कर रहा है, लेकिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को संकट से निकाल पाए इतनी ताकत भारत के पास भी नहीं है। तो नेपाल यदि आर्थिक संकट में फंसता है तो भारत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। हालांकि संभावनाएं नहीं है नेपाल के आर्थिक संकट में फंसने की, क्योंकि भारत ने इसकी तैयारियां कर ली है कि नेपाल आर्थिक संकट में ना फंसे। क्योंकि आर्थिक संकट में नेपाल फंसता है तो नेपाल चीन के प्रभाव में चले जाएगा। इसीलिए आपके जो कम्युनिस्ट चीन के समर्थक लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये परियोजनाएं बंद हो गई, वो परियोजनाएं बंद हो गई, भारत के इशारे पे बंद हो गई, ठीक है। निजगढ़ विमानस्थल को बोल रहे थे कि इसको चालू करो, कि ये भारत ने बंद करवाई। इतने गधे चीन के विश्लेषक आपके देश को तबाह करना चाहते हैं, चीन के समर्थक लोग। निजगढ़ विमानस्थल को क्यों आप चालू कराओगे? 6 करोड़ यात्री आएंगे उस पर सालाना। है आपके पास कैपेसिटी 6 करोड़ यात्रियों को वहां लाने की? नहीं है। ज्यादा से ज्यादा साल में 30-40 लाख ही वहां पर ट्रैफिक आएगा। तो इतना बड़ा विमानस्थल बना के फायदा क्या है? यानी अभी 15-20 साल तक निजगढ़ विमानस्थल की जरूरत ही नहीं है। 50 साल तक जरूरत नहीं है नेपाल को निजगढ़ विमानस्थल की। लेकिन ये कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि भारत के इशारे पर निजगढ़ विमानस्थल को बंद कराया गया, ठीक है, जो कि सफेद झूठ है। और निजगढ़ विमानस्थल नेपाल की जीडीपी का 5% खा जाता, लगभग 2.5 खरब रुपए का बनेगा वो। सोचिए, नेपाल की जीडीपी केवल लगभग 45-46 खरब रुपए है इस समय। 5 खरब रुपए आप उसी पे खर्चा कर देंगे। तो ये गधे विश्लेषक चीन समर्थक जो लोग हैं ये नेपाल को आर्थिक संकट में फंसाना चाहते हैं और देववा को मजबूर कर रहे हैं कि ये लोन लें चीन से। जैसे ये वन बेल्ट वन रोड, इसके तहत क्या कह रहे हैं कि ये रेलवे लाइन बनाओ चीन से कर्जा लेके। क्यों बनाओ? कम से कम 9 अरब डॉलर की बनेगी वो। कहां से आएगा इतना पैसा? मतलब जो 18 समझौते चीन के साथ में कर रखे हैं नेपाल ने, इनको पूरा कर दो चीन से लोन लेके। ये कह रहे हैं आपके कम्युनिस्ट विश्लेषक चीन समर्थक लोग कि 18 समझौतों को पूरा कर दो और पूरे नेपाल की जीडीपी को 250% लोन पर डाल दो। 250%। अगर ये 18 समझौते चीन के साथ नेपाल कर लेता है तो 250% लोन में आ जाएगी नेपाल की जीडीपी। अभी 45% है। 45% में ये हाल है तो जब 250% पूरी जीडीपी का लगभग 250% लोन होगा तो कितना हो जाएगा? लगभग आपका हो जाएगा 120-130 खरब रुपए हो जाएगा लगभग। तो दे सकते हैं आप इतना पैसा आप 15 साल में, 20 साल, 25 साल में भी नहीं चुका सकते हैं। तो ये कम्युनिस्ट विश्लेषक, जो कम्युनिस्ट नेता जो लोग बैठे हैं, नेपाल को चीन के कर्जे के जाल में फंसाना चाहते हैं। और आप लोग भी उसी टाइप के लोग हैं जो चाहते हैं कि चीन से दोस्ती करें, उससे कर्जा ले और नेपाल को कर्जे के जाल में फंसा दें। तो नेपाल जब आर्थिक संकट में फंसेगा तो चीन के प्रभाव में जाएगा। इसलिए भारत कभी नहीं चाहता कि नेपाल आर्थिक संकट में फंसे, ठीक है। इसलिए भारत नेपाल के सामानों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल रहा है कि आप खूब दबा के सामान बनाइए और भारत को बेचिए, ताकि नेपाल के सरकार के पास राजस्व ज्यादा उठे और नेपाल आर्थिक संकट में ना फंसे। क्योंकि नेपाल आर्थिक संकट में फंसता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। देखिए, हमारा साफ क्लियर है कि हम
नेपाल पे वीडियो बनाते हैं, नेपाल हित की ही बात करते हैं, भले वो आपको बुरा लगे। हम अच्छे से जानते हैं कि आपको हमारी बहुत सारी बातें बहुत खराब लगती है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि हम नेपाल पे वीडियो बना के पैसा कमाते हैं, ठीक, हमको लाभ होते हैं नेपाल पे वीडियो बना के। जब आपसे हमें लाभ है तो हम आपको गलत चीज क्यों बताएंगे, भले ही वो आपको गलत लगेगी। भले आप कह सकते हैं कि मैं इंडियन हूं और चाइना का विरोधी हूं, दोस्तों मैं चाइना का विरोधी वैसे भी हूं, ठीक है, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं, और होना चाहिए क्योंकि चीन हमारा शत्रु राष्ट्र है, ठीक। तो जब भारत चाइना का विरोध करता है तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन हर बात पे मैं चीन का विरोध नहीं करता हूं। जहां गलत है वहां गलत है, जहां सही है वहां सही है। तो नेपाल को, यदि नेपाल आर्थिक संकट में फंसता है तो चीन को सबसे ज्यादा फायदा होगा और भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए भारत ने नेपाली सामानों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं कि बनाओ सामान और भारत को बेचो, और नेपाल सरकार के पास पैसा आ जाएगा तो नेपाल क्यों आर्थिक संकट में फंसेगा। तो भारत चाहता है कि नेपाल आर्थिक संकट में ना फंसे, भले ही आपके चीन समर्थक, विश्लेषक और नेता कुछ भी बोले, लेकिन भारत यही चाहता है कि नेपाल आर्थिक संकट में ना फंसे, क्योंकि इससे भारत को ही सबसे ज्यादा नुकसान है। तो नेपाल भारत को खूब सारा सामान बेचने की तैयारी कर चुका है। यदि देवबा की सरकार आने वाले समय में गिर जाती है और कम्युनिस्टों की आ जाती है तो नेपाल भारत को निर्यात नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग कुछ ना कुछ झूठ बोल देंगे, जनता को बता देंगे, झूठ फूट बता देंगे कि भारत को हम सस्ता सामान बेच रहे हैं, भारत हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, वो कम्युनिस्ट लोग बोलेंगे। और जो आपके उद्योगपति हैं तब भारत को सामान नहीं बेच पाएंगे। ये हम इसलिए आज बता दे रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कम्युनिस्टों की सरकार बन जाए और तब नेपाल से भारत में सामान जाना बंद हो जाए, और तब हो सकता है आप भारत को दोष दें। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर भविष्य में कम्युनिस्टों की सरकार आती है तो नेपाल जो तैयारी कर रहा है भारत को सामान बेचने की, वो रुक जाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट चाहते ही, आपके कम्युनिस्ट लोग चाहते ही हैं कि नेपाल किसी भी हाल में भारत नेपाल का बॉर्डर बंद कर दे और नेपाल पूरी तरीके से चीन के चंगुल में चले जाए, जैसे चीन बोले वैसे हम करें। नेपाली कम्युनिस्ट यही चाहते हैं। आपको वो अच्छा लगता है चीन की गुलामी करना, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट आएंगे, उनको चीन की गुलामी सबसे ज्यादा पसंद है। कम्युनिस्ट वालों को, जो कम्युनिस्ट के ज्यादा मानते हैं माओ को, वो चीन की गुलामी करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, हमने आपको क्लियर बताया कि हमारा साफ है, क्लियर है, सार्वभौम नेपाल, संपन्न नेपाल, विकसित नेपाल और स्वतंत्र विदेश नीतियों का पालन करता हुआ नेपाल। ये नहीं कि उस देश के दबाव में काम करें, उस देश के दबाव में काम करें, तो ऐसा नेपाल हम नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं नेपाल एक सार्वभौम देश बने जो अपने सारे फैसले अपने बल पर ले, इससे भारत को फायदे होंगे। और हमारा मकसद हमेशा रहा है भारत और नेपाल के बीच अच्छी मित्रता कायम करना। धन्यवाद।